हाय। मैं जल्दी जल्दी एक रेमेडी बता रही हूँ। जिन लोगों को नज़र रहती है तो उसके सिम्पटम्स क्या रहते हैं? आँखें भारी भारी रहेंगी या फिर डार्क सर्कल्स आएंगे, सर में दर्द रहेगा, बहुत चिड़चिड़ापन रहेगा, बॉडी टायर्ड रहेगी और कुछ भी खाने को मन नहीं करेगा, मुंह से टेस्ट चला जाएगा और शायद घर में लड़ाई भी हो सकती है पार्टनर से। इस नज़र को कैसे उतारना है मैं जल्दी बता रही हूँ। आपने रुई की बत्ती बनानी है लंबी लंबी, या फिर जो रेडीमेड रुई की बत्ती आती है जो हम पूजा में भी यूज़ करते हैं, छोटी छोटी सी होती हैं, पैकेट मिल जाता है। 7 बत्ती लेनी है, उसको सरसों के तेल में, प्योर सरसों का तेल जो मार्केट से आता है वो आप यूज़ कर सकते हो, उसमें डिप करनी है। आपने एक मिट्टी का दिया लेना है, उसमें 7 वो सरसों की बत्तियाँ रख के उनको जला के अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतारना है और ये बोलना है जिस किसी की भी नज़र लगी है उतर जाएं और मुझे ना तंग करें। आपने ये बोल के 7 बारी एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से उतारनी है और उसे अपने घर से बाहर आंगन में जला के रख दीजिए छुपा के, मगर वो बूझनी नहीं चाहिए, पूरी जलनी चाहिए। जब वो सारी 7 बत्तियां जल जाएंगी उसे आप सड़क पे फेंक दीजिए या उसे टॉयलेट में आके डिस्पोज कर दीजिए और अपना मुँह हाथ धो लीजिए। मैं बोल रही हूँ नज़र उतर जाएगी। आप हर सैटरडे ये काम करिए। अच्छा, अब हमें नज़र कैसे लगती है? हमें नज़र ना बहुत बहुत तरीके से लग जाती है। सबसे पहले हमें नज़र लगती है अपनी डीपी से। जो हम अपनी स्टेटस पे डीपी लगाते हैं, जो कि हर किसी को विजुअलाइज होती है हमारे कॉन्टैक्ट्स में, उससे होती है। तो अगर आपने अपनी डीपी लगानी है, आप अपनी डीपी लगाइए साइड पोज से। सुन लीजिए, आप जितना अपने आप को फेस को एक्सपोज करके डीपी लगाएंगे तो आपके जो भी दुश्मन होंगे उनको आपका फेस क्लियर दिखेगा, आपके बाल क्लियर दिखेंगे, स्किन अच्छी सी दिखेगी, आपने क्या पहना हुआ है, आपकी हाइट कितनी है, आपकी हेल्थ कितनी है, वो सब विजुअलाइज होगा, जो कि ब्लैक मैजिक में लोग यूज़ कर लेते हैं। और नज़र भी लगती है कि हाय देखो कितनी सुंदर है, कितना अच्छा कपड़ा पहना है, कितनी अच्छी हेल्थ है, कितनी अच्छी हाइट है। लोग जैसे ही हाय करके कोई चीज़ बोलते हैं वहाँ पे नज़र लग जाती है। अगर आपने अपनी डीपी लगानी है, आप डीपी लगाइए साइड पोज से, सन ग्लासेस पहन के, और बैक पोज भी लगा सकते हैं और फ्रॉम अ डिस्टेंस लगाइए, बैठे हुए लगाइए, बैठे हुए साइड पोज पे लगाइए। आप अवॉइड करिए अपने फेस को प्रोजेक्ट करने के लिए कि बिल्कुल फेस की ना डीपी करके साइड पोज, बैठे हुए हैं, डिस्टेंस में हैं, बैक साइड है, आपकी पीठ दिख रही है, ऐसी डीपी लगाइए। ऐसे आपको कभी नज़र नहीं लगेगी। अब हम लोग गलती कहाँ करते हैं? जो हम लोगों को नज़र लग जाती है, किन किन बातों पे नज़र लगती है, ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले तो हमारे लाइफ में कुछ भी नया होता है ना, हम फट से उसको स्टेटस पे डाल देते हैं। मेरी नई जॉब, मेरा नया प्रमोशन, मेरा नया फ़ोन, मेरा नया टीवी। लोग तो आजकल ट्रिप पे जाते हैं ना तो टिकट का स्टेटस भी डालते हैं और फ्लाइट का डालते हैं और ऑन द स्पॉट भी डाल रहे होते हैं, लाइव भी डाल रहे होते हैं। ये भी नज़र का एक कारण होता है कि जो लोग आपसे नफ़रत करते होंगे ना, वहाँ पे भी लोगों की आपको नज़र लगेगी कि देखो भाई, ये तो घूम रही है, ये तो घूमने जा रही है, इसके तो घर में अभी ये प्रॉब्लम थी, अब ये वहाँ पे जा रही है। लोगों को ये नहीं पता, ठीक है उसके घर में प्रॉब्लम है तो शायद किसी रीज़न से ही वो वहाँ गई होगी या गया होगा। और सबसे बड़ी बात, आप और मैं किसी के पैसों से कहीं नहीं जा रहे हैं, मगर लोगों को तब भी रहता है कि भाई बड़े पैसे हैं, ये तो बहुत घूम रही है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि जो हम लाइव स्टेटस भी डालते हैं अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल नेटवर्क जो है ना, मेन रीज़न है लोगों की लाइफ की बर्बादी का। मेरे बच्चे ने आज ये किया, मेरे बच्चे ने आज वो खा लिया, मैंने यहाँ शॉपिंग कर ली, मैंने ये ले लिया, वो ले लिया। अपनी लाइफ में ना थोड़ी सी प्राइवेसी रखना सीखो अगर प्रोग्रेस करना है लाइफ में। अब ये नज़र वाली बात मैं इतनी कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, दिवाली का टाइम था और मुझे दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस से मुझे सर में ना, मैं सुबह उठी, जैसे मेरी आँख खुली बेड से, मेरे सर में सीवियर पेन। मैंने शायद 2 पेन किलर भी खा ली, मैंने गरम हॉट वाटर बाथ भी ले लिया, चाय भी पी, खाना भी खाया, सब कुछ करा और मैंने
अपने एक दूसरी फ्रेंड से नज़र भी उतरवाई, तब भी कुछ नहीं हुआ। फाइनली जब मैंने खुद अपने हाथों से नज़र उतारी घर आके, तब जाके मेरी नज़र उतरी। तो ये मत सोचना कि नज़र जो है ना सिर्फ़ कोई सेकंड पर्सन ही आपकी उतार सकता है। आप अपनी नज़र खुद भी उतार सकते हो। आप सिंपली एक भी सरसों की बत्ती ले लो, कॉटन की बत्ती बनाओ, उसको सरसों के तेल में डिप करके एक मिट्टी के दिया में रख के उसे जला के 7 बारी एंटी क्लॉकवाइज़ उतारते हुए ये बोलिए कि मेरे ऊपर अगर कोई भी नज़र है तो वो उतर जाए। बाहर बालकनी में रख दीजिए और किसी चिमनी से ढक दीजिए ताकि वो एक ही बार में जल के ख़त्म हो जाए, वो बुझे ना। और जब वो बुझ जाए उसकी जो राख होती है, ऐश होती है, उसे सड़क पे फेंक दीजिए और दैट्स इट। आप ये ट्यूसडे और सैटरडे या एवरीडे करेंगे ना, तब भी आपके ऊपर कभी कोई नज़र नहीं आएगी। मैं लिख के दे रही हूँ। मैं एक बात और बताना चाह रही हूँ कि आजकल शादियों का सीज़न है, तो बहुत लड़कियों को लड़कों को नज़र लगती होगी और लग रही होगी। तो अगर आप किसी भी शादी से पार्टी से घर में वापस आते हैं, आप ये रेमेडी ज़रूर करिए। आप जैसे ही घर आएँ, आप अपने जो भी आपने ज्वेलरी कपड़े वपड़े पहने उतार के उन्हें रखें, मुँह हाथ धोएं, साबुन से अच्छे से फ्रेश होके आप ये रेमेडी करें और ज़रूर करें। अगर आपके सर में बहुत दर्द हो रहा है, आँखें बहुत हेवी हो रही हैं, कुछ अनईज़ी सा फ़ील हो रहा है, और लड़कियों के लिए मैं ख़ासकर बोल रही हूँ कि रात को खुले बाल ना रखें। अगर आप पार्टी में हैं, गैदरिंग में हैं, अगर किसी एम्बियंस के अंदर हैं, फार्म हाउस में हैं, तब तक रखें। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं लेट नाइट, तो अपने बालों को बांध कर ही ट्रैवल करें रोड पर। क्योंकि ये ना समझें कि ये सब मजाक है, ये सब ऊपरी बातें हैं, ये कुछ नहीं होता, ये होता है। ये कब से होता आ रहा है, ये बातें तब भी सच थी और ये बातें आज भी सच हैं। जो लड़कियां रात को अपने ऑफिस से भी आती हैं, उनसे भी मैं कह रही हूँ कि बाल बांध के चलें, मुंह में कुछ भी मीठा ना खाएं, हो सके तो लौंग मुंह में डाल के रखें और साइड में एक हींग की पुटिया बना के रखें अपने पास। कभी भी कुछ भी आपको कोई भी नज़र नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं चिपटेगा आपको। मैं एक बात और बताना चाह रही हूँ कि आजकल शादियों का सीज़न है, तो बहुत लड़कियों को लड़कों को नज़र लगती होगी और लग रही होगी। तो अगर आप किसी भी शादी से पार्टी से घर में वापस आते हैं, आप ये रेमेडी ज़रूर करिए। आप जैसे ही घर आएँ, आप अपने जो भी आपने ज्वेलरी कपड़े वपड़े पहने उतार के उन्हें रखें, मुँह हाथ धोएं, साबुन से अच्छे से फ्रेश होके आप ये रेमेडी करें और ज़रूर करें। अगर आपके सर में बहुत दर्द हो रहा है, आँखें बहुत हेवी हो रही हैं, कुछ अनईज़ी सा फ़ील हो रहा है, और लड़कियों के लिए मैं ख़ासकर बोल रही हूँ कि रात को खुले बाल ना रखें। अगर आप पार्टी में हैं, गैदरिंग में हैं, अगर किसी एम्बियंस के अंदर हैं, फार्म हाउस में हैं, तब तक रखें। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं लेट नाइट, तो अपने बालों को बांध कर ही ट्रैवल करें रोड पर। क्योंकि ये ना समझें कि ये सब मजाक है, ये सब ऊपरी बातें हैं, ये कुछ नहीं होता, ये होता है। ये कब से होता आ रहा है, ये बातें तब भी सच थी और ये बातें आज भी सच हैं। जो लड़कियां रात को अपने ऑफिस से भी आती हैं, उनसे भी मैं कह रही हूँ कि बाल बांध के चलें, मुंह में कुछ भी मीठा ना खाएं, हो सके तो लौंग मुंह में डाल के रखें और साइड में एक हींग की पुटिया बना के रखें अपने पास। कभी भी कुछ भी आपको कोई भी नज़र नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं चिपटेगा आपको। मैं एक बात और बताना चाह रही हूँ कि आजकल शादियों का सीज़न है, तो बहुत लड़कियों को लड़कों को नज़र लगती होगी और लग रही होगी। तो अगर आप किसी भी शादी से पार्टी से घर में वापस आते हैं, आप ये रेमेडी ज़रूर करिए। आप जैसे ही घर आएँ, आप अपने जो भी आपने ज्वेलरी कपड़े वपड़े पहने उतार के उन्हें रखें, मुँह हाथ धोएं, साबुन से अच्छे से फ्रेश होके आप ये रेमेडी करें और ज़रूर करें। अगर आपके सर में बहुत दर्द हो रहा है, आँखें बहुत हेवी हो रही हैं, कुछ अनईज़ी सा फ़ील हो रहा है, और लड़कियों के लिए मैं ख़ासकर बोल रही हूँ कि रात को खुले बाल ना रखें। अगर आप पार्टी में हैं, गैदरिंग में हैं, अगर किसी एम्बियंस के अंदर हैं, फार्म हाउस में हैं, तब तक रखें। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं लेट नाइट, तो अपने बालों को बांध कर ही ट्रैवल करें रोड पर। क्योंकि ये ना समझें कि ये सब मजाक है, ये सब ऊपरी बातें हैं, ये कुछ नहीं होता, ये होता है।
ये कब से होता आ रहा है। ये बातें तब भी सच थी और ये बातें आज भी सच हैं। जो लड़कियां रात को अपने ऑफिस से भी आती हैं उनसे भी मैं कह रही हूँ कि बाल बांध के चलें, मुंह में कुछ भी मीठा ना खाएं, हो सके तो लौंग मुंह में डाल के रखें और साइड में एक हींग की पुटिया बना के रखें अपने पास। कभी भी कुछ भी आपको कोई भी नज़र नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं चिपटेगा आपको। आजकल ना लड़कियों को कोई नहीं समझा सकता, मगर जो लड़कियां मुझे सुन रही हैं और मॉडर्न भी हैं और किन्हीं को नज़र लगती भी है, तो रात को आप एक तो पूरा मेकअप उतार के, सब कुछ अपना लिपस्टिक पाउडर सब उतार के, क्रीम से उतार के, फेस वॉश करके अच्छी सी सिंपल क्रीम लगा के रखिए। सेकंड, अपने बालों को बांध कर सोएं। अगर आपके बाल इतने छोटे हैं जहाँ पे रबर बैंड नहीं लग सकता तो अवॉइड करिए, कोई बात नहीं। जहाँ पे आपको लगता है कि आपके बालों में रबर बैंड लग सकता है, चोटी बन सकती है, 2 बार गुत्त बन सकती है, 2 गुत्त के नॉट्स आ सकते हैं, आप चोटी करके सोएं बालों में। मैं डेली अपने बालों में रात को चोटी करके ही सोती हूँ। मैं खुले बाल नहीं करके सोती और अगर मैं बाहर भी जाती हूँ तब भी मैं पोनीटेल या जूड़ा करके ही जाती हूँ। तो जो लड़कियों को जो ज़्यादा नज़र लगती है ना, वो उनके बालों की वजह से भी लगती है। जो लड़कियां बहुत सुंदर होती हैं उनको लगती ही लगती है, और जिन लड़कियों के बाल अच्छे होते हैं वो बालों में जाके नज़र लगती है और फिर होते हैं सारे बुरे हेल्थ के इश्यूज़। तो बालों को बांध के रखें। अच्छा, नज़र लगने के ना सिर्फ कुछ ही सिम्टम्स नहीं होते, जैसे मैं अपनी पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, शुरू वाली वीडियो में, कि अगर सर दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, आइज़ हैवी हो रही हैं, आइज़ वाटरिंग हो रही हैं, और भी लक्षण होते हैं। आपके जो पैर के पैड होते हैं, जो तलवा होता है, गुदीला हिस्सा ये वाला जो होता है, अगर आपका ये बहुत दर्द कर रहा है, आपकी एड़ी बहुत दर्द कर रही है, आपके ये दर्द कर रहे हैं, आपके जॉइंट्स दर्द कर रहे हैं, हाथ के, पैरों के, और आपके काफ मसल्स दर्द कर रहे हैं, आपके चेस्ट के बीच में एक ये जो होता है कलेजा, इसको चेस्ट ना बोल के हम बोलते हैं कलेजा, यहाँ पे बिटवीन योर चेस्ट, अगर यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है, आपको गैस जैसा फील हो रहा है कि आपने मतलब गैस की दवाई भी खा ली है तब भी गैस नहीं जा रही है, और अनईजी सा लग रहा है कुछ खाने से, ये सारे नज़र के लक्षण होते हैं। कभी कभी जब नज़र लगती है घर में, तो घर में लोगों की आपस में लड़ाई भी होती है। आपका खाना जलेगा, आपकी रोटी जलेगी, आपकी सब्जी जलेगी, आप छौंका लगाएंगे, छौंका में गिर जाएगा या फिर छौंका नहीं बनेगा, नमक तेज़ हो जाएगा, मिर्ची तेज़ हो जाएगी, कहीं आपने कुछ रखा होगा, कांच टूट जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसे सिम्टम्स आपको पहचानने पड़ेंगे कि आपके घर में नज़र लगी है, तो आपको वो नज़र पकड़नी होगी, वो चीज़ें देखना होगा क्या हो रहा है और नज़र उतारनी। अच्छा, नज़र लगने के ना सिर्फ कुछ ही सिम्टम्स नहीं होते, जैसे मैं अपनी पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, शुरू वाली वीडियो में, कि अगर सर दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, आइज़ हैवी हो रही हैं, आइज़ वाटरिंग हो रही हैं, और भी लक्षण होते हैं। अच्छा, जो लोग लेट नाइट ऑफिस से आते हैं, लड़का लड़की, और जिनको कैब ड्रॉप करती हैं या फिर सेल्फ आते हैं लड़के, एक तो ऑन द वे किसी को आप लिफ्ट नहीं देंगे बॉयज़। सेकंड, जब आप ड्रॉप लेते हैं अपने घर का, आप अपने सिक्योरिटी गार्ड को बोलेंगे कि आपको आपके घर के दरवाजे तक छोड़ के आएंगे। तीसरा, अगर आपको पीछे से कोई आवाज़ लगा रहा है आपका नाम लेके, और आपको पता है कि रात हो गई है, कोई नहीं होगा, आपका सिक्योरिटी गार्ड है आपके साथ, आप तो एकदम से पलट के आवाज़ नहीं देंगे, आप थोड़ा सा मुड़ के देखेंगे कि कोई क्या आपको नज़र आ रहा है। अगर आपको कोई नज़र नहीं आ रहा है तो आप जवाब नहीं देंगे, आप वहाँ अपने प्रभु का, हनुमान जी का चालीसा पढ़ना शुरू कर देंगे और आराम से चुपचाप अपने घर में आएंगे और नज़र उतारेंगे। जैसे मैंने आपको नज़र बताई है, सरसों की तेल की डिप करी हुई कॉटन की बत्ती से 7 बारी एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उसे बाहर जला देंगे, मुँह हाथ धोएंगे। जब वो पूरी जल जाएगी, चाहे वो नेक्स्ट मॉर्निंग आप उसे रख दें, नेक्स्ट मॉर्निंग भी उठा के आप उसको, ऐश को, राख को, जो बत्ती जल जाती है उससे सड़क पे फेंक दीजिए।
मगर आपने पीछे मुड़ के अगर आप देखते हैं, अगर आपको लगता कोई होगा, जवाब तभी दीजिएगा अगर आपको वो आपका जानकार है। अगर आपका जानकार नहीं है तो जवाब। अच्छा, बहुत लोग ना बिलीव नहीं करेंगे, हमें अक्सर ना नज़र तब भी लगती है जब हम किसी का दिया हुआ खाना खाते हैं। तो मैंने ये भी देखा है कि जब हम हमें कोई खाना दे रहा होता है, तो हम जब किसी के खाने से कुछ खाते हैं फर्स्ट बाइट, उससे भी हमारी तबीयत ख़राब होती है। तो ट्राई करें, अगर आपको कोई खाना भी ऑफ़र कर रहा है, तो आप उस खाने में से छोटा सा बाइट लेके ना साइड में रख दीजिए टेबल पे। और जब आप खाना खा लें, वो जो आपने बाइट निकाली होती है ना, आप चिड़िया को डाल दीजिए, जहाँ पे चिड़िया आके खा सकें, या गौ माता खा सकें, या डॉगी आके खा सकें, या एंट्स आके खा सकें। तो जो फर्स्ट बाइट ऑफ योर फूड होता है ना खाने का, जो आपको कोई फ्रेंड ऑफ़र करते हैं, या आपने खुद भी बनाया होता है और आप पार्टी में खा रहे होते हैं, गैदरिंग में खा रहे होते हैं, आप एक स्मॉल पार्ट पोर्शन ऑफ योर फूड, रोटी दाल चावल जो भी आप खा रहे हैं, थोड़ा सा उसको तोड़ के अपनी प्लेट में साइड में रख दीजिए। जब आप पूरा खाना खा लेंगे, पानी भी पी लिया, सब कुछ कर लिया, आपने वो जो पोर्शन ऑफ खाना निकाला है, आप उसे अपने छत पे रख दीजिए या गैलरी में रख दीजिए, ताकि चिड़िया चींटी कोई भी आके उसे खा ले। इससे भी आप बच जाएंगे नज़र। अच्छा, बहुत लोग ना बिलीव नहीं करेंगे, हमें अक्सर ना नज़र तब भी लगती है जब हम किसी का दिया हुआ खाना खाते हैं। तो मैंने ये भी देखा है कि जब हम हमें कोई खाना दे रहा होता है, तो हम जब किसी के खाने से कुछ खाते हैं फर्स्ट बाइट, उससे भी हमारी तबीयत ख़राब होती है। तो ट्राई करें, अगर आपको कोई खाना भी ऑफ़र कर रहा है, तो आप उस खाने में से छोटा सा बाइट लेके ना साइड में रख दीजिए टेबल पे। और जब आप खाना खा लें, वो जो आपने बाइट निकाली होती है ना, आप चिड़िया को डाल दीजिए, जहाँ पे चिड़िया आके खा सकें, या गौ माता खा सकें, या डॉगी आके खा सकें, या एंट्स आके खा सकें। तो जो फर्स्ट बाइट ऑफ योर फूड होता है ना खाने का, जो आपको कोई फ्रेंड ऑफ़र करते हैं, या आपने खुद भी बनाया होता है और आप पार्टी में खा रहे होते हैं। एक रेमेडी तो मैंने बता दी आपको। देखो, नज़र उतारने के ना बहुत बहुत तरीके हैं। तो एक रेमेडी तो मैंने बता दी कि आप कॉटन की एक बत्ती बनाएंगे, उसे सरसों के तेल में डिप करके एंटी क्लॉकवाइज उतार के उसे घर के बाहर जला देंगे। जब वो पूरी जल जाएगी, आप उसे सड़क पे फेंक देंगे। फर्स्ट। सेकंड, जो मेरी मम्मी करती थी, मेरी मम्मी ये भी करती थी, सरसों के तेल की वाली डिप भी करती थी। दूसरी मेरी मम्मी करती थी फिटकरी से। फिटकरी का थोड़ा सा टुकड़ा लेती थी, पीस लेती थी, उसे मेरे ऊपर से उतारती थी और जलती हुई आग में डाल दिया करती थी। और जब वो जल के फूल जाता था, लाइक अ बैलून, कॉटन की तरह हो जाया करता था, मेरी मम्मी उसे चप्पल से मार के घर से बाहर फेंक दिया करती थी। एक ये, कुछ लोग ना लाल मिर्ची से भी करते हैं, उसकी धुनी भी उड़ाते हैं, बट मुझे वो अच्छा नहीं लगता। तीसरा, नींबू को एंटी क्लॉकवाइज उतार के अपने ऊपर से और उसे आग में जला दो। अगर तो वो फट जाएगा तो नज़र लगी है, अगर उसमें से रस धीरे धीरे टपक रहा है तो आपको नज़र थोड़ी थोड़ी लगी, मगर इतनी लगी। मगर अगर वो नींबू फट जाएगा, एकदम से बॉम्ब की तरह ब्लास्ट होगा, तो वो आपको नज़र लगी हुई है। एक और तरीका होता है, रेड सॉल्ट ले लो, उसे भी एंटी क्लॉकवाइज उतार लो और उसे बाहर फेंक दो। बाहर ना फेंके, उसे गटर में डाल दो और हाथ धो लो, मुँह धो लो। ये कुछ रेमेडीज़ हैं घर। अब मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मतलब लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे गड़बड़ है, हेल्थ आपकी सब सही है, काम नहीं बन रहा है, बिजनेस नहीं बन रहा है, जॉब नहीं लग रही है, घर में खुशी नहीं है। बहुत से लोग ये करते होंगे, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा उपाय, तो मैं बता रही हूँ। 2 उपाय बता रही हूँ और जो से जैसे मुझे याद आएगा मैं बताती रहूँगी। तो पहला उपाय है कि आप जो भी फर्स्ट रोटी बनाएं अपने घर में मॉर्निंग में, आप एक रोटी लें, उसमें सरसों का तेल लगा के गाय को या डॉगी को खिला दें एवरी डे। ये आप डेली का रूटीन बनाएं। अगर आपके घर के आसपास गाय या डॉगी नहीं हैं, तो आप एक रोटी बनाएं, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके
ऐसी जगह डालें जहाँ पे चिड़िया आती हों, या जहाँ पे एंट्स आती हों, या जहाँ पे कोई भी एक जानवर आता हो जो खाता हो। अगर कहीं नहीं है तो आपकी टेरेस होगी, आप उस रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके एक बाउल लीजिए, मिट्टी का बाउल लीजिए, उसमें डाल दीजिए ताकि जो भी कबूतर वगैरह वो खा लें। और एक और मैं बता रही हूँ कि जहाँ पे पार्क वगैरह हो तो वहाँ पे आटा और चीनी डेली एंड्स को डालें और उसका आप रिज़ल्ट देखें फिर। तो आई होप मैंने आज जो एक टॉपिक पे बात करी है, नज़र, रेमेडीज़ फॉर नज़र, नज़र क्यों लगती है, कैसे लगती है, किन किन बातों से लगती है, और उन नज़र से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। एंड में मैंने ये भी बताया है जिनकी लाइफ में जॉब नहीं लग रही है, बिज़नेस नहीं चल रहा है, घर में खुशी नहीं है, और हेल्थ वाइज इश्यूज़ हैं किसी भी लेडी को, और मेडिकल टर्म्स में सब ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट सब ठीक हैं। मेरा लास्ट वाला उपाय कर लेना, रोटी पे सरसों का तेल लगा के गौ माता को या डॉगी को खिलाने वाला, और एंड्स को आटा और चीनी डेली डाल देना पेड़ के नीचे, और आप इसका रिज़ल्ट देखना। मैंने ये सब खुद अपनी लाइफ में ट्राई कर रखा है, इसलिए मैं ये बता रही हूँ। और ये जो रेमेडीज़ मैंने बताई हैं, ये मैंने कोई आज की नहीं मैंने बताई, ये कब से ही होते आ रहे हैं और कितने लोगों ने ही ट्राई करा है। ये रेमेडीज़ बुक्स में भी लिखे हुए हैं, ये रेमेडीज़ आपको पंडित लोग भी बताएंगे। अगर आप किसी भी पंडित के पास जाएंगे ना अपनी प्रॉब्लम्स लेके, तो जो पंडित लोग उपाय बताते होंगे ना, वो पंडित लोग आपको यही घरेलू रेमेडीज़ ही बताएंगे। मैंने आपको कोई भी ऐसा उपाय नहीं बताया है जो आउट ऑफ द वे होगा। ये सारे घर में चीज़ें मिल जाती हैं विदाउट एनी एक्सपेंस। आटा, चीनी सब आपके घर में होता है, सरसों का तेल, कॉटन भी होती। अच्छा, जाते जाते ना मुझे 2 उपाय और रिकॉल हुए हैं, याद हुए हैं, तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि वैसे तो मैंने वीडियो की क्लोजिंग कर दी थी। अगर आपको नज़र लगी है और ये सब उपाय करने के बाद भी आपकी नज़र नहीं उतर रही है, तो मैं 2 उपाय और बता रही हूँ। काला तिल ले लेना मुट्ठी भर, एंटी क्लॉकवाइज उतार के उसे अपने ऊपर से सड़क पे फेंक देना। एक ये हो गया। दूसरा, आप काला कपड़ा ले लीजिए, कोई भी छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं, कोई मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है उसकी। इतना सा कपड़ा ले लेंगे, रुमाल जितना कपड़ा ले लेंगे, छोटा सा ले लेंगे, कोई भी टुकड़ा ले ले, फ्रेश होना चाहिए, मगर यूज़ नहीं होना चाहिए, वॉश्ड नहीं होना चाहिए। जो आप शॉप से लेकर आएंगे वो काला कपड़ा लीजिए, उससे आप अपनी फिर से नज़र उतारिए 7 बारी, ये बोलते हुए कि जो भी नज़र लगी है इस काले कपड़े में आ जाए, और आप उसे जला दीजिए। जब उसकी राख हो जाए, आप उसे बाहर सड़क पे फेंक दीजिए, या उसे आप फ्लश में फ्लश कर दीजिए और मुँह हाथ धो लीजिए। ये भी बहुत अच्छा और सटीक उपाय है नज़र उतारने का, क्योंकि कई बार होता है कि ना आपकी नज़र सरसों के तेल से नहीं उतर रही है, फिटकरी से नहीं उतर रही है, क्या रीज़न है, तो ये काले कपड़े से ज़रूर उतरेगी। ये बहुत ही टॉप मोस्ट उपाय है नज़र उतारने का। अच्छा, जाते जाते ना मुझे 2 उपाय और रिकॉल हुए हैं, याद हुए हैं, तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि वैसे तो मैंने वीडियो की क्लोजिंग कर दी थी। अगर आपको नज़र लगी है और ये सब उपाय करने के बाद भी आपकी नज़र नहीं उतर रही है, तो मैं 2 उपाय और बता रही हूँ। काला तिल ले लेना मुट्ठी भर, एंटी क्लॉकवाइज उतार के उसे अपने ऊपर से सड़क पे फेंक देना। एक ये हो गया। दूसरा, आप काला कपड़ा ले लीजिए, कोई भी छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं, कोई मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है उसकी। इतना सा कपड़ा ले लेंगे, रुमाल जितना कपड़ा ले लेंगे, छोटा सा ले लेंगे, कोई भी टुकड़ा ले ले, फ्रेश होना चाहिए, मगर यूज़ नहीं होना चाहिए, वॉश्ड नहीं होना चाहिए। जो आप शॉप से लेकर आएंगे वो काला कपड़ा लीजिए, उससे आप अपनी फिर से नज़र उतारिए 7 बारी, ये बोलते हुए कि जो भी नज़र लगी है इस काले कपड़े में आ जाए, और आप उसे जला दीजिए। जब उसकी राख हो जाए, आप उसे बाहर सड़क पे फेंक दीजिए, या उसे आप फ्लश में फ्लश कर दीजिए और मुँह हाथ धो लीजिए। ये भी बहुत अच्छा और सटीक उपाय है नज़र उतारने का, क्योंकि कई बार होता है कि ना आपकी नज़र सरसों के तेल से नहीं उतर रही है, फिटकरी से नहीं उतर रही है, क्या रीज़न है,
तो ये काले कपड़े से ज़रूर उतरेगी। ये बहुत ही टॉप मोस्ट उपाय है नज़र उतारने का। मैं एंड में इतना ही बोलना चाहूँगी कि जितना हो सके ना अपनी पर्सनल बातें प्राइवेट रखें। कीप योर सैलरी प्राइवेट, कीप योर लव अफेयर्स प्राइवेट, कीप योर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट, कीप योर ट्रैवल ट्रिप्स प्लान प्राइवेट, कीप योर शॉपिंग प्लान्स प्राइवेट एंड कीप योर डेली रूटीन्स प्राइवेट। ज़रूरी नहीं है कि आपने हर चीज़ लोगों को बतानी है और हर चीज़ आपने सोशल मीडिया पे डालना है। अगर आपने किसी को कुछ ज्ञान देना है, वो आप दो, जैसे मैं ज्ञान दे रही हूँ। मगर जो आपके पर्सनल बहुत डीप सीक्रेट्स हैं ना, वो आप सोशल मीडिया पे कम ही डालें ना, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि यही चीज़ें ना आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करती हैं दूसरों के नज़रियों से। आपको नहीं पता कि कौन आपका एनिमी है, कौन आपका दोस्त है, कौन दोस्त के रूप में एनिमी है, कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्योंकि आप किसी के दिमाग में नहीं घुस सकते। मैं बता रही हूँ, लोग आपके सामने अच्छा बनेंगे मगर उनके माइंड में पीछे क्या चल रहा है, वो कभी कोई नहीं बता सकता। इसलिए जितना हो सके अपनी प्राइवेट पर्सनल लाइफ को अपने तक रखें और जो बताने लायक है चीज़ें वही बताएं। बाकी देखिए चेंजेस खुद अच्छे होंगे।